कराची शोर, रश और अपनी तेज तरीन तर्ज़े जिंदगी की वजह से जाना जाने लगा है, मगर कभी ये शहर अपनी खामोशी, सुकून, पुरफिजा माहौल और मुनफरिद फने तामीर की वजह से एक अलग पहचान रखता था। मैं आपको जिस दरवाजे से अंदर लिए जा रही हूँ, ये दरवाज़ा आपको आज की दुनिया से मुनक़ता करके एक ऐसे दौर में ले जाएगा जहाँ आज भी माजी की सरगोशियाँ गूंज रही हैं। TDF माजी का एक चलता फिरता अजायब घर और एक गैर रस्मी तदरीसी मकाम भी। बादाम के दरख्त तले ये घर असल में 1930 की दहाई में बनाया गया था। ये एक हिंदू खातून हरीबाई मोतीराम की मिल्कियत था, जिन्होंने बादज़ां इसे दाऊद खानदान को फरोख्त कर दिया। इसका तर्ज़े तामीर आडवानी और जीवानी अंदाज का मिलाप है। आंगन वाला घर है, 712 मुरब्बा गज में मुहित। इस घर की बैठक को इसकी असल खसूसियात के साथ बहाल किया गया है और इसे तारीखी चीजों के अजायब घर की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है। बैठक में लगाई गई टाइल्स दरअसल हाथों से बनाई हुई हैं और जमशेद नसरवांजी फैक्ट्री में तैयार की गई थी। बैठक में पुरानी चीजें और फर्नीचर भी हैं, मसलन शतरंज, फाइन चाइना से बनी शीशे की अलमारी, पैर से चलने वाली असल सलीका मशीन, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीफोन, टाइपराइटर और लैंप वगैरह, जिनकी तारीख 1930 की दिहाई से जा मिलती है। यूरोपीय अंदाज के सोफे, पारसी फर्नीचर, एंग्लो इंडियन सिंगार मेज और ईरानी कुर्सियां मुख्तलिफ सकाफतों का मजहर हैं और कराची की सबको शामिल करने की फितरत को जाहिर भी कर रही हैं। ये जगह अपने विरसे की खसूसियात तो रखती है ही, मगर ये जगह शहरियों के लिए मिल बैठने और अपने ख्यालात को तबादला करने के लिए मुनफरिद मुकाम भी है। अजायब घर और सकाफती प्रोग्राम के अनोखे मिलाप की वजह से ये सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है। ये कराची के माजी, यहाँ की सकाफतों के मिलाप और आज़ादी से पहले यहाँ के लोगों के रहन सहन के अंदाज पर रोशनी डालता है। इसके 3 नुमाइशी हॉल और पहली मंजिल पर एक ट्रेनिंग रूम है, जिसे वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, नुमाइशों और दीगर सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। TDF घर के पिछले हिस्से में मौजूद बरामदे में एक छोटा सा चाय खाना है, जिसका नाम सहन कैफे है। ये अपनी मुनफरिद कुर्सियों के साथ ईरानी चाय खानों के अंदाज के मुताबिक बनाया गया है, जो कभी कराची में बहुत मकबूल होते थे। वैसे तो आजकल स्मार्ट स्क्रीन का दौर है और हम सबके पास अपने अपने मोबाइल होते हैं, मगर पिछली सदी की अगर हम बात करें तो घरों में इस तरह एक फ़ोन रखा हुआ होता था और फ़ोन ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि इसको ऐसे कान पे लगा के सुना जाता था और इस तरह डायल किया जाता था और मुंह ऐसे करीब ले जाकर बात की जाती थी। हैंड फ्री का दौर नहीं था, तो ऑलमोस्ट जो बातें होती होंगी वो घर में सभी के सामने होती होंगी। और ये भी फ़ोन देख के मुझे बड़ी हैरत हुई, काफ़ी हैवी है और इसको इस तरह डायल किया जाता था, इसकी डायलिंग होती थी। मतलब इस घर में रखी हुई चीज़ों को देख के ही हम कह सकते हैं कि इस घर में रखी हुई जो चीज़ें हैं, इसको देख के हम ये कह सकते हैं कराची के माजी की तमाम चीज़ें शानदार तरीके से अक्कासी कर रही हैं। हेलो। पहली मंजिल पे ये कमरा मुहाजिरीन के क़याम का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ दीवार की जानिब पुराने कपड़े भी लटकाए गए हैं, जिनसे महसूस किया जा सके कि आने वालों ने कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जबकि इस मंजिल पे लाइब्रेरी भी मौजूद है, जो कि इस शहर के बासियों का तालीम से लगाव बयान कर रही है। कमरे में दाखिल होते ही सामने खैमा, चारपाई, टांगे का पहिया, संदूक और दीगर पुराना सामान नजर आया। यहाँ चारपाई के सरहाने स्पीकर पर कायदे आजम की पाकिस्तान बनने के बाद की जाने वाली तकरीर भी चल रही थी, जबकि बड़े बोर्ड्स पर नामवर मुसन्निफीन शोरा के आज़ादी पर लिखे कलाम भी आवेजा थे। उनमें सादत हसन मंटो, साहिल लुधियानवी और फैज अहमद फैज के कलाम तहरीरें शामिल थीं। कराची के TDF घर की छत खुली और कुशादा है। ये उन मकामात में से एक है जहाँ से कराची की अलामत कायदे आज़म का मज़ार बिल्कुल वाज़े और साफ नजर आता है। यादों का एक खजाना है TDF घर। उसकी खामोशी दीवारों में माजी की सरगोशियां बसती हैं और इसकी खिड़कियों से झांकती रोशनी जैसे पिछली सदी की कहानियां सुनाती हो। हम अपने तारीखी विरसे को जदीद बिल्डिंग्स और प्लाजों पर फोकियत देने लगे हैं, मगर दाऊद फाउंडेशन ने इस घर को महफूज करके नई नस्ल को माजी से जोड़ दिया है। दाऊद फाउंडेशन ने 2016 से इस इमारत की बहाली का काम शुरू किया और अगस्त 2017 में TDF घर को आवाम के लिए खोल दिया।
यादों का खजाना लिए ये घर ऐसा जादू बुन रहा है जो जायर को वक्त के धारे से निकाल के उस वक्त में ले जाता है जब कराची सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि तहजीब, सुकून और हम आहंगी का इस्तियारा था। न्यू प्लस वाले हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आपके शहरों में क्या इस तरह के घर मौजूद हैं। मुझे सुमैया खुर्शीद को कैमरामैन बाकर रजा के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।